सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। और आज थोड़ा सा बदला हुआ एक बैनर पहले इन लोगों को दिखाया, RS थाना झंझारपुर, आप लोग देख रहे होंगे। और इसमें से OP को हाइड कर दिया गया है। अब OP इसमें से, इस नाम में से उपशब्द हट गया है, यानी कि ये पहले आधा थे, अब ये पूरी तरह से है। अगर बात करें तो यहाँ पर थाना बन चुका है और थाना की दर्जा इसको मिल चुकी है, उद्घाटन हो चुकी है। हालांकि आज 2 थानाओं का उद्घाटन हुआ है। जो OP था, जिसमें इससे पहले हमने अररिया संग्राम, चलिए पहले अररिया संग्राम दिखाते हैं। सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। और इस वक्त में आप देख सकते हैं मैं अररिया संग्राम OP में खड़ा हूँ, यानी कि आप अगर इस जगह की कैपिटल ढूंढेंगे तो मैं मिथिला हाट के बगल में खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इससे पहले आप जब भी आते हैं इसके बगल में संग्राम, अररिया संग्राम OP था, लेकिन अब आपको बदलाव दिख रहा होगा। मॉडल थाना अररिया संग्राम, जिला मधुबनी आपको दिख रहा होगा। अब इससे OP का जो लोगो था वो हट चुका है और ये थाना पूरी तरह से फ्री हो चुकी है और ये थाना के रूप में परिणत हो चुका है। यानी अब ये अररिया संग्राम OP नहीं है, ये अररिया संग्राम थाना है। और इसका जो है वो आज SDPO झंझारपुर ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधिगण हैं, सब ने मिलकर आज उद्घाटन किया और आज से ये फुल फ्लेज जो है आपको ये थाना के रूप में शुरू हो जाएगी। यहाँ के जो है पहले प्रभारी बनाए गए हैं, आप लोगों ने जानते भी होंगे, जितेंद्र साहब। यहाँ के पहले प्रभारी बलवंत है, SHO बलवंत जी को बनाया गया है और उनके ही देखरेख में, अभी OP के भी वही थे, तो उन्हीं के देखरेख में अभी ये थाना चलेगी और ये पूरी तरह से फुल फ्लेज होकर तैयार हो चुकी है। हालांकि ये अंदर आइए, आपको दिखाते हैं इसमें नया बहुत कुछ क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि अब ये थाना आज़ाद होकर ये सारी काम करेगी। FIR वगैरह के लिए जो ऑप्शनल कहीं जाने की ज़रूरत होती, जैसे झंझारपुर से टैगअप था, अब वो चीज़ हट गई है। ये सारा काम यहीं पे होगा और कुछ दिनों में देखते ही ये पूरी तरह से डेवलप होके एक जो थाना का होता है वो हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है 23 फरवरी 2024 को जो है इसको जो है उद्घाटन कर दी गई थी। अब आइए आपको दिखाते हैं, अंदर आके देखते हैं कैसे क्या है। आप जब यहाँ आएंगे तो आउटफिट आपको दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाजत आपको दिखाई देगी, फिर इधर भी हाजत जो है महिलाओं का है और ये फीमेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए और ये फीमेल्स के लिए आप देखेंगे हाजत। इसके बाद आइए कुछ रूम्स चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हालांकि 3 ग्राउंड है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड भी है। यहाँ पे आइए, आप देख सकते हैं ये आगंतुक कक्ष है, यहाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं, जरा दिखाइए, इधर दिखाइए, ये देखिए ये आगंतुक कक्ष है, कोई जो मिलने वाले आएंगे उनके लिए बनाया गया है। और यहाँ पर चाइल्ड एंड वुमेन्स, यानी बच्चे और औरत के लिए जो है फैसिलिटी रूम है ये। यहाँ पर जो है बच्चे औरत इस तरह की कोई आते हैं तो उनको बैठाने के लिए यहाँ बनाई गई है। बाकी आइए आपको और दिखाते हैं। ये काफ़ी भव्य बना है, बहुत ही बढ़िया मॉडल से बना है और बनना भी था क्योंकि ये बिहार में बहुत ही ख़ास जगह पर बनी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए जनरल ऑफिस यहाँ पर सृष्टा 1 है और उसके बाद इधर टॉयलेट वगैरह बनी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आपको देखा टॉयलेट यहाँ पर फीमेल के लिए बना हुआ है और ये टॉयलेट PH बना हुआ है यहाँ पर। मेरे ख्याल से शायद ये कैदी के लिए होगा, इसलिए PH है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेल के लिए यहाँ टॉयलेट भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं सारा सुविधा। ज़रा टॉयलेट भी दिखाइए कि सरकारी टॉयलेट कैसा दिखता है। आइए देख सकते हैं आप, ये टॉयलेट का रूप है यहाँ पे। हालांकि आज साफ़ नहीं की गई है, जल्दी में आप देख सकते हैं कि पानी वगैरह आ रही है। आप देख सकते हैं ये 3 जो है वाश के लिए बनाए गए, हाथ वगैरह आपको धोने के लिए। और इधर दिखाइए, ये 2 मेंस टॉयलेट जो है, स्टैंड अप टॉयलेट 2 लगाई गई है और 2 जो है वो आप देख सकते हैं लेटरिन वगैरह के लिए जो है वो लगाई गई है। यहाँ पे टब लगा है, तो पूरी तरह से कम्प्लीटली फिट है और ये तैयार हो चुका है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर CCTNS है ये, और जिसकी बात अभी DSP साहब कर रहे थे, आपने देखा, जिसमें ख़ास कंप्यूटर्स वगैरह लगेगी। उसके बाद CCTV सर्विलांस कंट्रोल रूम ये रहेगा, आप देख सकते हो। तो ये सारा सुविधाओं के साथ मैं आपको दिखाऊं तो जिस रूम में इस वक्त आप विजुअल में देख रहे थे, ये आइए आपको दिखाते हैं। ये वायरलेस कंप्यूटर रूम हो गया आपका, देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है SHO साहब का रूम होगा, जो कोई भी आएंगे तो सबसे पहले मिलने के लिए आप यहाँ दिखाई जरा, इधर से इधर आ जाइए, आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बलवंत कुमार जो थाना अध्यक्ष यहाँ का अररिया संग्राम OP के पहले बनाए गए हैं। ये एक मेमोरियल होता है, लोगों को मेमोरी याद रहती है कि हम, तो ये SHO रूम है। आइए, तो आप देख सकते हैं ये सारी इंतज़ाम थी और इस पर SDPO साहब ने और यहाँ के जो प्रतिनिधिगण हैं उन्होंने भी बहुत सारी बातें की हैं। तो ये दिन झंझारपुर अनुमंडल के लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व अविस्मरणीय दिन है कि आज के दिन अररिया संग्राम OP आउटपोस्ट के रूप में जो विकसित की गई थी, आज वो पूर्ण रूपेण थाना के रूप में परिवर्तित हुई है। गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 2349 दिनांक 23/2/24 के द्वारा इस आउटपोस्ट को पूर्ण रूपेण थाना का दर्जा प्राप्त हो गया है और आज इसका विधिवत रूप से शुरुआत हो रही है।
ये आउटपोस्ट के बाद थाना बनने से सर्वप्रथम तो जो पुलिस को डेवलपमेंट में फ़ायदा है उसकी ओर मैं आपके ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसके कारण अब यहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेंगे, फोर्स रहेंगे। इससे अपराध पर नियंत्रण आएगा, अपराधियों में खौफ होगी, वो निवारणात्मक उपाय के साथ उन पर अच्छा सा नकेल कसा जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ एनएच विकसित हो गई है, एनएच है और एनएच पर कुछ छिटपुट घटनाएं, छीना झपटी की घटनाएं होती है। जब इस अररिया संग्राम थाने के पास पर्याप्त बल और अन्य संसाधन रहेंगे तो उस पर अच्छी तरह से नकेल कसा जा सकता है। ये अपराध के नियंत्रण के दृष्टिकोण से जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है इस ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। अब से अभी तक क्या हो रही थी कि जो यहाँ आवेदन सबमिट किया जाता था वो यहाँ से झंझारपुर थाना भेजी जाती थी और एफआईआर वहाँ ही होता था। इस प्रक्रिया और इस झंझारपुर अनुमंडल के अंतर्गत अररिया संग्राम आउटपोस्ट को अररिया संग्राम थाना के रूप में उत्क्रमित करने के लिए मैं झंझारपुर अनुमंडल और मधुबनी पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह के निर्णय लिए जिससे कि हमारे यहाँ का अपराध के नियंत्रण की दिशा में एक प्रभावकारी कदम के रूप में इस थाने का उपयोग किया जा सके। तो मैं देखता हूँ सर लोगों को एनएच पे खड़े रहते हैं, हम लोग तो चैन से सोते हैं इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए जागते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, खाना और करना में बहुत टफ है। पुलिसिंग करना उतना आसान चीज़ नहीं है। पुलिसिंग में घर बार दुनियादारी सबको छोड़ के रहना पड़ता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो वो वही महसूस करते हैं जो पुलिसिंग में है। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, इनके लिए तो थोड़ा सा बर्डन और हो गया है। पहले थोड़ा जिम्मेदारी थी और थोड़ा जिम्मेदारी बढ़ा है, लेकिन जिस हिसाब से मिथिला हाट आया है मैं तो आप लोग सब जाने ये क्रेडिट किनको जाता है। तो थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन तो और चाहिए भी था और एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है तो वो अच्छी बात है। सब हमारे बड़े भैया लोग हैं और सर लोग हैं और सबसे मैं नज़दीकी हूँ और सबसे मैं बात भी करता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अपना एरिया और थोड़ा शांति प्रिय और होगा और अगल बगल का जो सभी गांव है हुआ करता था। यहाँ से 18 किलोमीटर अप्रॉक्स ग्वालियर थाना की दूरी था और रास्ता आज से 10 वर्ष पहले लगभग हमको जहाँ तक अनुमान है कि 2009 और 10 में झंझारपुर घोघरडीहा से थाना झंझारपुर बना हुआ था। तो एक पुलिस के प्रति लोगों में ये भावना था कि कोई भी घटना घटित हो और पुलिस से बहुत कम उम्मीद लोगों के बीच में था कि जब तक थाना पहुंचेगी हम लोगों को प्रोटेस्ट करेगी तब तक यहाँ कई सारे हादसा हो जाया करता था। जब झंझारपुर थाना ग्वालियर से उठ के झंझारपुर बना तो थोड़ा सा यहाँ के आवाम के बीच में उम्मीद की किरण जगी और उसके बाद 12-13 ईस्वी में जाकर के ये अररिया संग्राम ओपी बना और आज यह ओपी फुल फ्लेज थाना का रूप ले लिया। तो ये वही सरकार के गवर्नमेंट खास कर सर्कल 6 में क्योंकि जिस समय में ठीक है कहला था चंदन जी, जिस समय में घुंघरडीहा थाना सर्कल 6 के लोग के जाय पड़े चलिए क्या कि पहले सुविधा जते आई मोबाइल के भेलैया ओते सुविधा नहीं छलैया। मात्र पोस्ट ऑफिस में एक फोन रहे छलैया और लोग के फोन नहीं रहे छलै और घटना भ जाए छलै तकर बाद थाना के इलाके क्या कि अथी के चलते दूरी के चलते संजय झा जी के जे मिथिलांचल में जे कोनो अखन देख रहल छियै आजादी के बाद पहिल ई विकास पुरुष एहि मिथिलांचल के बेटा जन्म लेला ओ माननीय संजय झा छथि जे कि आज जे कुछ हम सब देख रहल छी ओ संजय झा के कृपा से एहिठामक जते कोनो काज भ रहल अछि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक आज जब केंद्र से दुनू गोटे मिल कर तब वही कड़ी के लेल माननीय संजय झा छथिन जे कि मिथिलांचल के जनसाधन के देखबै माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार
दोनों गोटे संजय झा के नाम के चर्चा केलखिन और संजय झा से मिथिलांचल के विकास करे। तो ये बन के पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब यहाँ से फुल फ्लेश ये अररिया थाना से हम आपको मिलवा रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको। चलिए अब आते हैं यहाँ पर जहाँ पे हम खड़े हैं, ये रेलवे स्टेशन थाना जो पूरी तरह से ओपी से हटकर अब थाना हो गया है। आज से सबसे पहले शिविर बना, शिविर के बाद जो है थोड़ा सा नीचे आ गया था, ओपी हुआ था, और आज पूर्णतया थाना बन गया है। आने वाले वक्तों में यहाँ मकान भी बनेगा। तो सबसे पहले हम अपने वरिष्ठ पत्रकार से फिर आपसे भी सर बात करेंगे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर, और क्या फ़ायदा होगा जनता को, क्योंकि आप यहाँ के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ज़्यादा समझेंगे इसको। किस्मत है कि हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका स्वागत है जी। ये RSOP था पहले, जैसा कि आप भी जानते हैं, और बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था। पुलिस मुख्यालय की शिथिलता के कारण ये थाना नहीं उत्क्रमित हो पा रहा था, लेकिन सरकार की नज़रें इनायत हुई और आज हम लोगों के सामने ये थाना के रूप में उत्क्रमित होकर आया है। निश्चित रूप से यहाँ के जो निवासी हैं उन्हें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ज़्यादा पुलिस बल देखने को मिलेगा, तो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से फ़ायदा तो उन्हें होगा ही। एक चीज़ और जान लीजिए, इसके इतिहास को भी जानिए। ये जहाँ हम खड़े हैं, ये किसी ज़माने में मधेपुर प्रखंड का हिस्सा हुआ करता था, और इसका थाना भी मधेपुर था, अंचल भी मधेपुर हुआ करता था। बाद में ब्लॉक तो लखनऊ हो गया, लेकिन इसका थाना उसके बाद भी 10 वर्ष से अधिक तक लखनऊ ये वहाँ ही था, मधेपुर ही था, जिस कारण से यहाँ के अधिकारियों को ज़्यादा परेशानी होती थी। कोई व्यक्ति जो पीड़ित है, अगर वो आवेदन देता था तो उस आवेदन को लेकर चौकीदार जाता था मधेपुर। अब थाना प्रभारी अगर मधेपुर के वहाँ उपलब्ध नहीं है तो प्राथमिकी दर्ज करने में 1 से 2 दिन 3 दिन का समय भी लग जाता था। तो उन सब चीज़ों से समय की बचत होगी, त्वरित कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से ये आज ऐतिहासिक पल है और इसका हम स्वागत करते हैं। सर यहाँ पे हमारे साथ बबलू शर्मा सर मौजूद हैं और यहाँ के ख़ास चेयरपर्सन हैं। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज, जबकि आपके वक्त में ये आपके पहले ही वक्त में ये थाना बन के तैयार हो रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये झंझारपुर RSOP का जो है, हम लोग का यहाँ बहुत दिन से यह मांग था कि इसको थाना का दर्जा दिया जाए, चूँकि यहाँ का झंझारपुर वासी जो इस थाना के अंदर में थे, RS थाना OP के अंदर में जो थे, उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। क्योंकि कोई भी अगर थाना में FIR है या कुछ भी है, इस सब के लिए यहाँ से लखनऊ थाना जाया जाता था। तो ये हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग के कार्यकाल में जो है ये RSOP को थाना का दर्जा मिला। और एक और बहुत ही खुशी की बात है कि अभी यहाँ का जो है थाना का अपना भवन के निर्माण के लिए जो है एक निविदा था, जिसका भी निविदा का निष्पादन शायद 16 तारीख को हो गया है। तो यह भी एक नया उम्मीद है कि एक नया भवन थाना का अपना होगा, जिससे यहाँ के आम जनों में एक सुरक्षा का भावना भी पैदा होगा, फोर्स भी होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक साइबर क्राइम के कंट्रोल के लिए भी कुछ हो, जिससे कि यहाँ आम पब्लिक को उसका फ़ायदा मिल सके। जी शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं इस वक्त में हम यहाँ मौजूद थे और बात कर रहे थे। हमारे साथ थे सीनियर पत्रकार शैलेंद्र झा सर, और साथ में जो है बबलू शर्मा जी थे। और मैं आपको बताऊं कि इसकी पूरी बारीकी की, आपके थाना जब आपका हो गया, अब ये OP नहीं थाना हो गया, तो इसमें क्या सुविधाएं मिलेंगी, ये हमारे SDPO झंझारपुर अशोक कुमार ने बड़ी ही विस्तृत बताई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे आपको गृह विभाग की अधिसूचना संख्या 2349 दिनांक 23/2/24 में दिए गए निर्देश के आलोक में आज दिनांक 26/2/24 को अररिया रेलवे स्टेशन आउटपोस्ट को रेलवे स्टेशन थाना के रूप में उत्परिवर्तित किया गया है। और इस अवसर पर हम लोग इस समारोह में शामिल हैं। एक आउटपोस्ट के पुलिस स्टेशन बनने के क्रम में सबसे पहले तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से हमें सहूलियत प्राप्त होती है कि पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को यहाँ रखा जाता है। नए नए सिस्टम इंस्टॉल किए जाते हैं। ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन होगी, CCTV इंस्टॉलेशन होगी, बढ़िया क्वालिटी का माइक सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा। तो और इसके अलावा जो यहाँ का झंझारपुर का मेन हट है, ये एक व्यावसायिक स्थल है, वहाँ गाहे बगाहे छीना झपटी चोरी की घटनाएं होते रहती है।
उस पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अपराध का नियंत्रण और अपराध का निवारण के साथ साथ अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस प्रशासन को मदद मिलेगी। इस थाना के रूप में विकसित होने के बाद आम नागरिकों को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकती है, इसकी ओर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो पहले यहाँ आवेदन दिए जाते थे वो आवेदन लखनऊ जाती थी और वहाँ एफआईआर की प्रक्रिया पूर्ण की जाती थी, उससे विलम्ब होती थी और साथ ही यहाँ के थाना कर्मियों के द्वारा बोला जाता था कि लखनऊ से एफआईआर होने के बाद आने के बाद हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब वो समस्या नहीं होगी। थाना के रूप में विकसित होने के बाद जो CCTNS का सिस्टम है वो तुरंत ऑनलाइन एफआईआर सबमिट की हो जाएगी। तुरंत जो है SCRB के वेबसाइट पर वो शो करने लगेगी और प्रत्येक व्यक्ति उसके नकल को अगले दिन ही ले सकते हैं, वो ऑनलाइन निकाल सकते हैं। वैसा नहीं कि इसकी कॉपी लेने के लिए हमको थाना के पब्लिक को चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा जो CCTNS सिस्टम काम करेगी कि उसमें कोई व्यक्ति गुम हो गया है, लॉस्ट हो गया है, भूल गया है, कहीं चला गया है तो उसका फ़ोटो के साथ इस पर अपलोड किया जाएगा और पूरे भारत के लेवल पर उसको जो है देखा जा सकता है कि किस व्यक्ति इस व्यक्ति का डिटेल्स क्या है, किस क्षेत्र का है, किस थाने क्षेत्र का है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इससे अपराधियों पर नियंत्रण होगी। और आज हम लोग को घर में थाना बन गया। ये हम लोग का झंझारपुर वासी का बहुत पुराना मांग रहा कि ओपी को जो है थाना का दर्जा दिया जाए। इसके लिए एक बार तो ऐसा भी हुआ कि ओपी से शिविर था जो पहले कि ओपी हो गया अभी। तो हम लोग इसके लिए कितना बार जो है इसके लिए मांग किए और हम लोग के जो नेता थे विधानसभा में भी इस प्रश्न को उठाए थे। तो आज यह बहुत खुशी की बात है कि आज DSP सर के कार्यकाल में इसको जो है ओपी से थाना का दर्जा मिला, जिसके लिए हम लोग को आभार व्यक्त करते हैं। सभा है, बहुत कम समय में हमारे DSP सर और हमारे थाना प्रभारी अरविंद साहब लोग सब मैनेज किए कि भाई ये उत्क्रमित होकर के ओपी से थाना का दर्जा मिला। हम लोग बहुत दिन से इसका इंतजार में थे। सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बता दूं कि पहले RS शिविर हुआ करता था। RS शिविर के बाद उसको एक हिसाब से डिमोट करके OP बनाया गया। उसी समय ये बात हुई थी कि RS शिविर से थाना कैसे बने, उसके लिए यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय जो विधायक हैं वो लोग भी सब काफी प्रयास किए थे। आज वो सफल होता देख सभी लोग खूब गौरवान्वित हैं और सही है। थैंक यू सर। डियर ऑनरेबल SDPO सर एंड पदाधिकारी और सारे स्टाफ्स एंड चेयरपर्सन, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज हमारे झंझारपुर RS के लिए सिर्फ ये खुशी का दिन नहीं है, बल्कि अगर कहें तो हमारा जो बैकबोन है वो पुलिस होता है, वो और भी मजबूत हो गई। हालांकि जब से हमारे SDPO सर आए हैं तब से जो एक सबसे ज्यादा मामला यहाँ होती थी छिनतई का, उसमें काफी कमी आया है। और इस तरह से जब हम लोग आते थे तो देखते थे बहुत सारी ऐसे लोग आते थे जिनको पूछा जाता था कि सर क्या हुआ आपका, मेरा केस क्या, तो उनको कहा जाता था कि लखनऊ भेज दिए हैं, लखनऊ से होके आपके पास आ जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि काफ़ी स्पीड में यहाँ वर्क हो जाएगी। वैसे आपको बताएं कि इसमें एक चीज़ और इंक्लूड हो गया है, यानी कि अब यहाँ पर महिला डेस्क भी अलग से रहेगी, यानी कि महिलाओं के लिए एक अलग से आपको लिखा हुआ मिलेगा महिला हेल्पलाइन, या फिर उसमें जहाँ पर एक महिला पुलिस होंगी और जो महिलाएं अपनी समस्या लेके आएंगी। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसको सबसे बड़ा जो फ़ायदा है महिला हेल्प डेस्क के बारे में कि थाना के रूप में पूर्ण विकसित होने के बाद देखने का अभी महिला हेल्प डेस्क नहीं है। महिला हेल्प डेस्क भी यहाँ स्थापित हो जाएगी। महिला हेल्प डेस्क में महिला पदाधिकारी और कर्मी होते हैं जो कि पीड़ित महिला के बयान को दर्ज करते हैं या उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इसमें पुरुषों के कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इससे जो है महिला जो आवेदक हैं, आवेदिका हैं, उनको काम आने के बाद उनको सहजता अनुभव होगी
और वो अपनी बातों को अच्छे ढंग से रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है उसमें हमको मदद मिलेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष जो है कोई बात को छुपा लेते हैं, लेकिन महिलाएं जो है उतने मतलब नहीं दुनियादारी से परिचित नहीं हैं, वो सही सही बातों को बता देते हैं। इससे इन्वेस्टिगेशन हमारा तत्पर रहेगा और इन्वेस्टिगेशन एक मूर्त रूप ले सकेगा, जिसको थोड़ी देर में बैठा करके भी सुलझाया जा सकता है, फैमिली बुला के भी समझाया जा सकता है और नहीं होने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए महिलाएं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पुरुषों से नहीं शेयर कर सकती हैं, नहीं बता सकती हैं, तो इसके लिए ये सरकार के द्वारा चलाई गई बहुत ही बेहतरीन योजना में से एक है जो यहाँ पे अब शुरू हो जाएगी। और साथ साथ आपको बताएं कि पहले जैसे कोई खो जाता था तो आपको फिर यहाँ से फिर लखनऊ थाना फिर वो अपलोड करते थे, अब ऐसा अगर होगा तो यहीं पे आपको अपलोड होगा और यहीं से पूरी वो जो साइट होती है वो साइट पूरे भारत के लिए होता है। जब यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी तो पूरे भारत के हर थाने में हर जगह दिखाई देगी कि फला व्यक्ति जो है वो गॉन है और वो नहीं मिल रहा है, मिसिंग है। तो ये सारी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो अब यहाँ पे आपको मिलने लगी। यहाँ की जनता काफ़ी खुश है कि अब यहाँ पर, और मैं आपको ये भी बताऊं कि अब ये थाना भी जो है उसका मकान का भी फाउंडेशन का भी वर्क बहुत जल्द शुरू होने वाली है। सारे कवायद पूरी कर ली गई है, अब बहुत जल्द उसमें भी हाथ लगाया जाएगा, वो भी खबर हम आप तक पहुँचाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ कि झंझारपुर के लिए ये पूरी कहानी भी हमारे सीनियर पत्रकार जो थे वो बताए, सब ने बताया कि कैसे यहाँ पर जो है थाना का 3 तरह का रूप में परिवर्तन हुआ। पहले शिविर हुआ, फिर ओपी हुआ और अब इसके बाद थाना बन के तैयार हो चुका था। ये बहुत बड़ी बात होती है, हो सकता है जिला बनने के बाद ये मुख्यालय भी बन जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संभावनाएं लेकर के ये थाना यहाँ खड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ रह गया तो कमेंट में भी कहें, कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये आपके कमेंट करने से रीच बढ़ती है और रीच बढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब उसको शेयर करती है, फेसबुक शेयर करती है, तो ज़्यादा लोगों तक जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको खबर अच्छी लगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर RS थाना से मिलते हैं अगले खबर। नमस्कार।